नमस्कार, मैं हूं मयूरी श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। वक्त हो गया है उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों का। बिजनौर में श्रावण मास की कावड़ यात्रा को लेकर पुलिस के आला अधिकारियों और प्रशासनिक अधिकारियों की ओर से एक गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें नूरपुर थाना क्षेत्र के आसपास के अन्य थाना प्रभारियों और चौकी प्रभारियों ने कावड़ यात्रा को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। बिजनौर के नूरपुर थाने में पुलिस अधीक्षक नीरज कुमार जादौन के निर्देशन में गोष्ठी का आयोजन हुआ, जिसमें अपर पुलिस अधीक्षक नगर डॉक्टर प्रवीण रंजन सिंह और अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण राम अर्ज समेत आसपास के थाना क्षेत्र के पुलिस क्षेत्राधिकारी मौजूद रहे। सभी पुलिस कर्मियों को एसपी ने ब्रीफ करते हुए ड्यूटी के संबंध में निर्देश दिए और बैरी ड्यूटी अच्छी तरह से करने की बात कही। ये मल्टीपल हम लोग ब्रीफिंग कर रहे हैं, एरिया स्पेसिफिक ब्रीफिंग कर रहे हैं। अभी पुलिस लाइन में ब्रीफिंग की गई जो सिटी सर्किल के थाने और प्लस कुछ ग्रामीण थाने। उसी तरह आज नूरपुर में मीटिंग की गई है। नूरपुर में जो नूरपुर थाना, चांदपुर थाना, साथ ही साथ जो नेटौर, सिहोरा, इन थानों में जो ड्यूटीज़ लगी है, सब सेक्टर जोनल की ड्यूटीज़ लगी, उनको ब्रीफ किया गया। और जो कांवड़ यात्रा को सकुशल संपन्न कराने, व्यवहार में अच्छा करने, अलर्ट रहने, एक्सीडेंट को रोकने के लिए बैरी ड्यूटी अच्छी तरीके से करने के लिए ब्रीफ किया गया। फाइनल पॉइंट्स के बारे में बताया गया और सभी ने आश्वस्त किया कि बहुत बढ़िया तरीके से ड्यूटी की जाएगी। लखनऊ में खेलो इंडिया योजना के अंतर्गत लाखों रुपए के 7 प्रस्ताव भारत सरकार को भेजे जाने की सहमति जताई गई है। नवनीत सहगल की अध्यक्षता में आयोजित राज्य स्तरीय निगरानी समिति की बैठक में ये निर्णय लिया गया है। नवनीत सहगल ने कहा कि खेलो इंडिया योजना के अंतर्गत प्रदेश के ग्रामीण अंचल में मिनी स्टेडियम और मल्टीपर्पज हॉल का निर्माण कराया जा रहा है। जनपद बागपत और प्रतापगढ़ के ग्रामीण क्षेत्रों में खेल सुविधाओं के विकास प्रस्ताव भेजे जाएंगे। सहारनपुर के देवबंद में कुछ दिन पहले भीम आर्मी संस्थापक चंद्रशेखर आजाद को गोली लगने के मामले में भीम आर्मी के प्रदेश अध्यक्ष महक सिंह ने क्षत्रिय समाज को लेकर फेसबुक पर एक विवादित पोस्ट किया था, जिसे लेकर क्षत्रिय समाज में उबाल है। बिजनौर में भीम आर्मी के प्रदेश अध्यक्ष की ओर से क्षत्रिय समाज के खिलाफ अभद्र टिप्पणी करने के मामले में क्षत्रिय समाज के लोग पुलिस अधीक्षक कार्यालय और कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां उन्होंने एसपी और डीएम को ज्ञापन सौंपकर भीम आर्मी के प्रदेश अध्यक्ष के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। साथ ही कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है। क्षत्रिय समाज के लोगों ने कहा कि अगर प्रशासन की ओर से प्रदेश अध्यक्ष के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई तो इसके विरोध में धरना प्रदर्शन किया जाएगा। संबंध ये है, अभी हरिद्वार में एक मामला हुआ था जिसको लेकर के चंद्रशेखर भीम आर्मी का जो रावण है उसको एक गोली लगी, ठीक है। उसको टारगेट करते हुए एक महक सिंह नामक युवक ने एक अभद्र भाषा का प्रयोग करते हुए पूरे समस्त क्षत्रिय समाज को, राजपूत समाज को अभद्र भाषा का प्रयोग करते हुए अंग्रेजों की नाजायज औलाद बताया है। मैं उसकी घोर निंदा करता हूं और समस्त क्षत्रिय समाज इसकी घोर निंदा करता है। और मैं बताना चाहता हूं, हमने लगातार हिंदुत्व की लड़ाई लड़ी है, हमारे पूर्वजों ने हिंदुत्व की लड़ाई लड़ी है। हम महाराणा प्रताप के वंशज है, किसी कायर के नहीं। और वो चुनौती दे रहा है ना कि सहारनपुर में आकर के हमें मिले। मैं एक चुनौती देता हूँ उसको इस मीडिया के माध्यम से कि भाई जब मनो जहाँ मनो वहाँ मिल ले। हम महाराणा के वंशज है, कायरों के नहीं। और इस तरह की कायरता दिखाना सोशल मीडिया पे जो वीडियो वायरल कर रखी है उसने, मैं उसकी घोर निंदा करते हुए सरकार से निवेदन करता हूँ कि जल्द से जल्द उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। हरदोई में बड़े पैमाने पर जीएसटी चोरी का मामला सामने आया है। ई रिक्शा चालक के कागजों पर फर्जी तरीके से फ्रॉड करके दिल्ली के एक कंपनी में 6 करोड़ का टर्नओवर किया गया। इस मामले की जानकारी पर ई रिक्शा चालक के होश उड़ गए। उसने पूरे मामले की शिकायत संबंधित अधिकारियों से की। मामले में पीड़ित युवक ने पूरे मामले की शिकायत संबंधित अधिकारियों से की है। तो हमने उसको पैन कार्ड और आधार कार्ड दे दिया। उसके बाद तो हम भूल गए, उसको 15 बोला था 15 दिन में मिल जाएगा, तो हम उसको भूल गए। तो अपने रिक्शा किराए पे चलाने लग गए और किराए पे चला के अपना रिक्शा अपने दम पे मतलब खरीद लिया और फिर चलाने लगे किराया रिक्शा भी अपना। फिर उस बात को लेके भूल गए हम, पैन कार्ड आधार कार्ड उसको लेके भूल गए काम। और उसके बाद हम 8-10 महीने हो गए, उसके बाद हमने ITR कार्ड बनवाया। तो ITR कार्ड बनवाया तो वहाँ पता चला कि हम पे पहले से लोन है। कितने का? 5 करोड़ 92 लाख रुपए का लोन हम पे पहले से है। तो इसीलिए बैंक वालों ने बोला कि आपको लोन नहीं हो पाएगा, ये लोन तो पहले से आप ले रखा है। तो
हरदोई के सुरसा पुलिस ने 48 घंटे में चोरी की घटना का खुलासा किया है, जिसमें एक शातिर चोर को गिरफ्तार करते हुए चोरी का सामान बरामद किया गया है। पुलिस की कार्रवाई से चोरों के हौसले पस्त हुए हैं। पुलिस ने एक आरोपी को तमंचे के साथ गिरफ्तार करके जेल भेजा है। वहीं एएसपी पूर्वी निपेंद्र कुमार ने बताया कि सुरसा थाना क्षेत्र के मोहकमपुर में 2 दिन पहले एक चोरी हुई थी, जिसमें पुलिस ने नरेंद्र बहादुर सिंह की तहरीर पर मुकदमा दर्ज किया और खुलासे के लिए जांच में जुट गई थी। सुरसा में गांव पड़ता है मोहकमपुर, वहां पर नरेंद्र बहादुर जी के घर पे अज्ञात व्यक्तियों द्वारा चोरी की गई थी, जिसमें उनकी तहरीर पर थाना स्तर पर मुकदमा पंजीकृत किया गया था। जिसमें थाना प्रभारी के नेतृत्व में इस खुलासे के लिए कई टीमें लगाई गई थी। इसी क्रम में एक मुखबिर द्वारा सूचना की गई, बल्लीपुर के पास एक संदिग्ध व्यक्ति है, घेराबंदी करके उसको पकड़ा गया, एक कड़ाई से पूछताछ की गई तो उसके द्वारा उस चोरी को बताया गया। उसमें जो भी माल गया था वो पूरे। संभल में श्रावण मास के प्रथम दिन पुलिस उप महानिरीक्षक परिक्षेत्र मुरादाबाद मुनिराज ने संभल में कावड़ यात्रा और श्रावण मास में पड़ने वाले सोमवार व्रत पर शिव मंदिरों में जलाभिषेक करने पहुंचे श्रद्धालुओं के मार्गों का निरीक्षण किया। साथ ही थाना बहजोई क्षेत्र के गांव साताड़वाड़ी महादेव मंदिर का निरीक्षण करते हुए थाना गुन्नौर के क्षेत्र राजघाट गंगा घाट पर जल भरने आए श्रद्धालुओं की सुरक्षा व्यवस्था की तैयारियों को भी चेक किया। इस दौरान सीसीटीवी कैमरों, फायर सेफ्टी और बैरिकेडिंग आदि को चेक कर संबंधित थाना प्रभारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। इस दौरान पुलिस अधीक्षक चक्रेश मिश्र और अपर पुलिस अधीक्षक श्रीचंद्र, क्षेत्राधिकारी बहजोई दीपक तिवारी आदि पुलिसकर्मी मौजूद रहे। पीलीभीत में अपर पुलिस अधीक्षक अनिल कुमार यादव ने पुलिस क्षेत्राधिकारी सतीश चंद्र और प्रभारी निरीक्षक अशोक पाल की मौजूदगी में बीसलपुर कोतवाली के मालखाने रखे हुए अभिलेखों और पकड़े गए अवैध शस्त्र और मुकदमे में संबंधित रखी चीजों का निरीक्षण किया। इसके बाद प्रभारी निरीक्षक कक्ष अत्यधिक छोटा होने के कारण उसका विस्तार कराने के लिए पड़ोस में बने एक जर्जर कमरे को तुड़वा कर प्रभारी निरीक्षक कक्ष में सम्मिलित करने की सलाह दी। इसके बाद उन्होंने सीसीटीएनएस कक्ष के बारे में भी जानकारी ली। इसके बाद अपर पुलिस अधीक्षक क्षेत्राधिकारी और प्रभारी निरीक्षक कोतवाली को साथ श्रवण माह में कांवड़ियों द्वारा गंगा में जल लेकर बाबा बालेश्वर नाथ मंदिर पहुंचकर जलाभिषेक करने के मार्ग का निरीक्षण किया और पुलिस अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। बता दें, कावड़ यात्रा को देखते हुए मार्गों का निरीक्षण किया गया है। अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं। बता दें, सावन का महीना शुरू हो गया है और इसी बीच कावड़ की यात्रा निकाली जाएगी, जिसको लेकर अधिकारियों ने आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं अधिकारियों को, जिसका निरीक्षण भी किया गया है। कावड़ यात्रा मार्गों का निरीक्षण किया गया है ताकि कावड़ियों को कोई दिक्कत ना हो, वो बाबा भोलेनाथ की दरबार पर पहुंचकर जलाभिषेक कर सकें। इसके लिए अधिकारियों को तमाम दिशा निर्देश दिए गए हैं। बता दें कि कावड़ यात्रा को देखते हुए अधिकारियों को तमाम दिशा निर्देश दिए गए हैं। वहीं जिन मार्गों से होकर कावड़िया गुजरेगी उसको लेकर निरीक्षण भी किया गया है, मार्गों का जायजा लिया गया है। ये पीलीभीत से आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दिए गए हैं। वहीं मार्गों का निरीक्षण किया गया है, जायजा लिया गया है ताकि कावड़ियों को किसी तरह की भी दिक्कतों का सामना ना करना पड़ सके। बता दें कि अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दिया गया है। सावन का महीना शुरू हो गया है। बता दें कि कावड़ यात्रा को लेकर मार्गों का निरीक्षण किया गया है। अधिकारियों को भी दिशा निर्देश दिए गए हैं। सावन का महीना शुरू हो गया है और इसको लेकर कावड़ यात्रा निकलेगी, जिसको लेकर मार्गों का निरीक्षण किया गया है। और पीलीभीत से हमारे सहयोगी अमित हमसे जुड़ चुके हैं। अमित, देखिए, सावन का महीना शुरू हो गया है, अब कावड़ यात्रा भी शुरू हो रही है और जिसको लेकर मार्गों का निरीक्षण भी किया गया है। क्या कुछ पूरी जानकारी? जी मयूरी, हमको बता दें कि यहाँ पर जो अपर पुलिस अधीक्षक अनिल कुमार यादव हैं, जो क्षेत्राधिकारी सतीश चंद्र हैं, इन्होंने हर मार्ग का
बेखूबी इन्होंने निरीक्षण किया है। जिसके बाद में आपको बता दें, इन्होंने आदेश निर्देश जारी किए हैं कि बताया है कि किसी भी कांवड़ यात्रा वाले व्यक्ति को किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए और हर सुविधा उपलब्ध कराई जाए। रोड पर किसी भी प्रकार का मांस या मदिरा का कोई भी दुकान नहीं खुली होनी चाहिए। जी धन्यवाद अमित तमाम जानकारियों के लिए। प्रयागराज के हंडिया कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले बगहा रेलवे क्रॉसिंग पर डीएम के द्वारा कावड़ यात्रा रूट का निरीक्षण किया गया और जिम्मेदार अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। वहीं निरीक्षण के दौरान बिजली विभाग के कोई भी पदाधिकारी मौके पर नहीं थे, जिसके बाद डीएम संजय खन्नी के द्वारा एसडीओ हंडिया को फोन पर फटकार लगाते हुए रास्ते में लाइट लगवाने की व्यवस्था करने की हिदायत दी गई। वहीं निरीक्षण के दौरान डीएम संजय कुमार खन्नी, अपर पुलिस आयुक्त पवन कुमार, पुलिस उपायुक्त गंगानगर अभिषेक भारती के साथ कई विभागों के अधिकारी मौके पर मौजूद रहे। हरदोई के शहर कोतवाली इलाके में दो पक्षों में मारपीट हो गई, जिसका एक वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में बाइक में भिड़ंत को लेकर विवाद सामने आया है। वहीं पुलिस वायरल वीडियो का संज्ञान लेकर जांच में जुटी हुई है। बता दें कि कोतवाली क्षेत्र के मुन्ने मियां चौराहे का ये वायरल वीडियो बताया जा रहा है। एएसपी पूर्वी नीपेंद्र कुमार ने बताया कि वीडियो को संज्ञान में लेकर आगे की कार्रवाई की जा रही है। सर, एक मारपीट का वीडियो वायरल हो रहा है, कहाँ का वीडियो है, क्या वीडियो है? थाना कोतवाली में मुन्ने मियां चौराहा पड़ता है, जहां पर कल दो बाइकों की आमने सामने में होती टक्कर। उसी बात को लेकर दोनों पक्ष आपस में भिड़ गए और हल्की मारपीट कर ली। ये उसी का वीडियो है जिसमें थाना प्रभारी द्वारा उन दोनों को उसमें लेके आवश्यक विधि कार्रवाई की जा रही है। झांसी में मोठ तहसील के अंतर्गत ग्राम मगरौरा में कई ग्रामीणों ने मोठ तहसील पहुंचकर उप जिलाधिकारी को लिखित शिकायती पत्र देते हुए आरोप लगाया है कि उनके ग्राम में जलकल विभाग की ओर से हर घर जल पहुंचाने के लिए पाइपलाइन नहीं बिछाई गई है। पाइपलाइन डालने के बाद ठेकेदार ने रोड खुदा के छोड़ दी है, जिससे किसानों के वाहन निकल नहीं पा रहे हैं, जिससे उनकी खेती प्रभावित हो रही है। और ग्रामीणों ने एकत्रित होकर उप जिलाधिकारी से उक्त मामले पर कार्रवाई करने की मांग की है। से ट्रैक्टर खेत को जाने के लिए कोई ऐसी रास्ता नहीं है जहां से हम लोग कृषि के लिए वाहन निकाल सकें। इतने बड़े गड्ढे हो चुके हैं कि आज की स्थिति में कोई वाहन नहीं निकल सकता। हम सर कितनी दूरी का रोड होगा, कितना लंबा एरिया? सर उसका एरिया लगभग गांव से 1 किलोमीटर का एरिया है, जिससे लगभग आधे से ज्यादा मौजा उससे ट्रैक्टर निकलता है वहां से। क्या चाहते हैं आप? सर एसडीएम साहब के यहाँ ज्ञापन लेके आए थे, उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि हम उस पर जल्द से जल्द कार्रवाई कराएंगे और आपकी रास्ता को सही कराएंगे। खबर गाजीपुर से है, जहां आकाशीय बिजली ने जमकर कहर बरपाया है। आकाशीय बिजली की चपेट में आने से 2 लोगों की मौत हो गई है। यह दर्दनाक हादसा सदर कोतवाली क्षेत्र के चीतनाथ घाट का है, जहां गंगा किनारे टहल रहे 2 लोग आकाशीय बिजली की चपेट में आ गए। आकाशीय बिजली की चपेट में आने से शहर के बड़पुरा मोहल्ले के रहने वाला युवक इकराम और नरूरीपुरा मोहल्ले के रहने वाला वृद्ध की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि दोनों गंगा किनारे टहल रहे थे, इसी दौरान आकाशीय बिजली गिरने से उसकी चपेट में आ गए और दर्दनाक मौत हो गई। और उसमें से एक 28 वर्ष के थे, एक 55 वर्ष के थे और एक इकराम है, मोहम्मद इकराम, स्वर्गीय मुनीरुद्दीन। उससे कोई काम नहीं था, लेकिन अपने जैसे दिनचर्या में लोग हैं वहाँ पर, स्थानीय लोग तो घाट की तरफ गए थे। कोई कारण भी रहा होगा, लेकिन ऐसे गए थे घूमने लोग। और आकाशीय बिजली तेज आने से वो लोग भागने का मौका नहीं पाए। उनके साथ कुछ और भी लोग थे, लेकिन वो लोग सुरक्षित बच गए। 2 लोग गंभीर रूप से। आर्थिक सहायता उत्तर प्रदेश सरकार ने 4 लाख रुपये दे रखी है। गाजियाबाद के इंदिरापुरम में एक बार फिर महिला से ज्वेलरी और नकदी लूट ली गई। महिला मंगल बाजार में सब्जी खरीद रही थी, तभी लुटेरों ने महिला को भीड़ से अलग ले जाकर उसके शरीर के सारे आभूषण लूट लिए और फरार हो गए। बताया जा रहा है कि इंदिरापुरम निवासी
प्रभा मिश्रा मंगल बाजार में सब्जी खरीदने आई थी। सब्जी खरीदते समय दो लड़के आए और अपनी बातों में उलझाकर भीड़ से दूर ले गए। वहां महिला को सम्मोहित कर उसके सारे आभूषण और 1500 रुपए कैश लेकर फरार हो गए। सूचना के बाद पुलिस आसपास के सीसीटीवी कैमरे की मदद से जांच पड़ताल कर रही है। गाजियाबाद के अभयखंड इलाके में हुई इस घटना से महिलाओं के अंदर दहशत का माहौल बना हुआ है। खंड इंदिरापुरम की निवासिनी है। यह मंगल बाजार में सब्जी खरीदने के लिए गई हुई थी। उसी समय दो युवक इनके पास आते हैं और इनको वो अपनी बातों में चकमा देकर नकली नोटों की गड्डी देते हैं और इनके द्वारा पहने हुए आभूषणों को उतरवा लेते हैं। इनके द्वारा कुछ देर बाद यह पता चलता है इनको कि यह नोटों की गड्डी नकली है। तत्काल इनके द्वारा इंदिरापुरम थाने पर सूचना दी जाती है। इंदिरापुरम पुलिस द्वारा इनको तत्काल अटेंड किया जाता है। इनसे तहरीर प्राप्त करके मुकदमा पंजीकृत कर दिया गया है। इस टप्पेबाजी की घटना में कुल 2 टीमों का गठन किया गया है, जिससे जल्द से जल्द इस घटना का अनावरण किया जा सके। यूपी में जनपद पीलीभीत के थाना अमरिया क्षेत्र के गांव कैंचू में एक परिवार के 3 सगे भाइयों के 3 बच्चों की पानी में डूबने से मौत हो गई। बताया जा रहा है कि भट्टे पर मिट्टी खोद कर डाली गई थी, जिससे गहरे गड्ढे हो गए। मूसलाधार बारिश से बारिश का पानी भर जाने से गड्ढे भर गए, जिसमें कैंचू के 3 बच्चों की डूब गए। सूचना पर तीनों बच्चों को गड्ढे से निकालकर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र अमरिया ले जाया गया, जहां डॉक्टर ने तीनों बच्चों को मृत घोषित कर दिया। बच्चों की अचानक डूबकर हुई मौत से गांव में मातम पसरा हुआ है। वहीं मृतक बच्चों के परिजनों ने ईंट भट्टा मालिक पर आरोप लगाते हुए कहा कि उनसे कई बार गड्ढों को भरने की बात कही गई थी, मगर उन्होंने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया, जिससे यह बड़ी घटना घट गई। वहीं सूचना पर तहसील अमरिया के तहसीलदार दुष्यंत प्रताप सिंह और क्षेत्राधिकारी सदर प्रतीक दहिया और कोतवाल अमरिया कमल सिंह मय पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और 3 बच्चों के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं घटना से संबंधित शिकायत पत्र मिलते ही कानूनी कार्रवाई करने की बात कही गई है। उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल अभी के लिए इतना ही। आगे आपसे फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस।